पीडब्ल्यूडी अधिकारी पर शिकंजा कसता जा रहा है। ईओडब्ल्यू छापेमार कार्रवाई कर रही है और करोड़ों की संपत्ति का खुलासा किया गया है। और यह बताया जा रहा है कि रविंद्र का डीबी सिटी में आलीशान मकान तो है ही, इसके साथ ही डबरा के समुद्र में 2 जगह 25 बीघा जमीन भी बरामद की गई है। गणेश कॉलोनी डबरा में 30 लाख का मकान है और बिलौआ में 50 बीघा जमीन खरीदी है और फिर बेची गई है। और इसके साथ ही पीएचई कॉलोनी ग्वालियर में भी प्लॉट मिला है। बसंत कुछ ग्वालियर में 2 फ्लैट मिले हैं और इसके साथ ही डबरा में बालाजी कॉम्प्लेक्स में भी उनके नाम से दुकान मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी नासिर से। नासिर, ईओडब्ल्यू का शिकंजा कसता जा रहा है एसडीओ के ऊपर। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से उनके पास बेनामी संपत्ति मिल रही है उससे साबित हो रहा है कि इन्होंने इनकी जो सर्विस का जो कार्यकाल था लगभग 35 साल का था, लेकिन करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली है। उसी कड़ी में एक डीबीसीटी में बड़ा मकान मिला है, उसे तोड़कर उन्होंने बड़ा हाईटेक बनाया था। उसके साथ ही समुद्र में 25 बीघा जमीन मिली है। गणेश कॉलोनी है, वहाँ 25 लाख रुपए का मकान मिला है। बिलौआ में 50 बीघा जमीन खरीदी और फिर उसके बाद उसको बेच दी थी। पीएचई कॉलोनी में प्लॉट मिला है। बसंत कुंज है ग्वालियर में, वहाँ पर 2 फ्लैट मिले। डबरा के बालाजी कॉम्प्लेक्स में एक दुकान मिली है। भोपाल के पटेल नगर में एक फ्लैट मिला है। गुड़ागुड़ी के नाके में एक फ्लैट मिला है और डबरा में 2000 फुट का एक प्लॉट मिला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार उनके पास संपत्तियों का खुलासा हो जा रहा है। साथ ही 250 ग्राम सोना मिला है, चांदी मिली है और कई बैंक के अकाउंट्स मिले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग अभी जो टेंटेटिव जो आंकड़ा बताया जा रहा है 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। हाँ। तो अभी तक एसडीओ के यहाँ से मिल चुकी है, जो दस्तावेज वो मिल चुके हैं और अभी कार्रवाई जारी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ठीक है नासिर, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त लाइव जुड़े नासिर, आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह पूरी कार्रवाई, अब तक क्या कुछ खुलासा हो पाया है? देखिए शबर, ये आज सुबह 5 बजे ईओडब्ल्यू की टीम ने रेड की थी और उसके बाद लगातार ईओडब्ल्यू की टीम बड़े खुलासे कर रही है। यानी कि जो प्रदीप वर्मा की जो सर्विस का जो कार्यकाल था लगभग 35 साल का कार्यकाल था, लेकिन इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली है। शुरुआती दौर में बड़े खुलासे हुए, यानी कि डीबी सिटी में 2 फ्लैट तोड़कर एक फ्लैट बनाया गया था उनके द्वारा, बड़ा आलीशान फ्लैट बनाया गया है और उसके साथ ही 250 ग्राम सोना मिला है, चांदी मिली है, कई बैंक्स के लॉकर्स मिले हैं और कई सारी जमीन के दस्तावेज भी मिले। उसमें ग्वालियर में अलग अलग जगहों पर लोकेशन पर फ्लैट है, भोपाल में फ्लैट है और ग्वालियर का बसंत कुंज इलाका है, वहां पर फ्लैट मिले। तो ऐसे जो कुल मिलाकर जो टेंटेटिव एक आंकड़ा जो ईओडब्ल्यू के द्वारा बताया जा रहा है उसके मुताबिक ये है कि लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए तक की संपत्ति है, अभी शुरुआती दौर में निकल चुकी है और अभी भी कार्रवाई जारी है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि शाम तक एक बड़ा खुलासा ईओडब्ल्यू के द्वारा किया जा सकता है कि इतनी सर्विस थी उनकी, यानी कि 35 साल की सर्विस थी और उनकी जो आय थी वो इतनी होना चाहिए, लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति कैसे अर्जित कर ली, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि ये जो कार्रवाई है वो इसलिए की गई है क्योंकि एक गोपनीय शिकायत ईओडब्ल्यू के पास पहुंची थी और ईओडब्ल्यू ने उस शिकायत को पुख्ता करने के बाद आज अलसुबह ये कार्रवाई की है और लगभग ग्वालियर का जो डीबी सिटी का इलाका है वहां पर कार्रवाई की, नाका चंदोली का घर है वहां पर कार्रवाई की, एक डबरा में उनकी समुद्र का जगह है वहां पर कार्रवाई की गई है, गुड़ागुड़ी के नाके पर एक फ्लैट मिला है। तो कई सारी जमीन है, दस्तावेज है वो मिले हैं और कैलकुलेशन उनका जारी है और शुरुआती दौर में यही पता चला है कि 25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उन्होंने अभी शुरुआती दौर में अर्जित कर ली है। लेकिन अभी आंकड़ा जारी है, निकाला जा रहा है कि और क्या क्या संपत्ति है, कैसे उन्होंने अर्जित की। तो अभी एक बड़ा खुलासा और ईओडब्ल्यू पूरे फुल जब कार्रवाई हो जाएगी, पूरी जांच हो जाएगी, उसके बाद करेगी। चलिए नासिर, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।